तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग पेपर देके बाहर आ जाता है और बाकी के बच्चे कह रहे होते हैं आखिरकार एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि डैड जो है वो तुम्हें आज बहुत ही कमाल की जो डिनर है वो करवाएंगे। और क्विंग जो है वो मैंगजी को कॉल कर रहा होता है और क्विंग कहता है कि वो जो है उसके साथ क्या हुआ है आज मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी क्विंग के सामने एक कार रुकती है और वो टैंग होती है। टैंग कहती है कि जल्दी से कार में बैठो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगी। और क्विंग कहता है कि थैंक यू। और टैंक कहने लगती है कि मैं तो बिल्कुल ही सोच लिया था मैंने कि तुम जो है वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने वाले। क्विंग कहता है मैं सच में भूल चुका था, मुझे रिमाइंड करवाने के लिए थैंक यू। और टैंक कहती है क्या तुम सच में नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे? और क्विंग कहता है तो क्या तुम लोगी? और टैंक कहती है ऑफ कोर्स मैं लूँगी, अगर तुम जो है वो इसमें एडमिशन ले लोगे तो फिर मैं जो वहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और अगर तुम वहाँ पे नहीं आए तो मैं जो वो ज़िंदगी भर तुम्हारी एनिमी बन जाऊँगी और मैं जब अगली बार तुमसे मिलूँगी तो मैं एक एनिमी होंगी। और क्विंग कहता है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारा एनिमी नहीं बनना चाहता। और फिर क्विंग अपने घर के सामने में होता है और वहाँ पे जो है वो टैंक कहती है कि आखिर वो कौन है, आखिर ऐसे बंदे को देखना जो तुम्हारे लिए ऐसे वेट कर रही हो। और वो जो सिंह फैमिली की जो एल्डर होती है वो होती है। तभी क्विंग कहता है कि ये जो है वो मेरी कुछ बुरी सी टेम्पर्ड वाली मदर इन लॉ है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। और क्विंग वहाँ से उतर जाता है और वो उस जो ग्रैनी होती है उससे कहता है कि आखिर मैटर क्या है मदर इन लॉ, और आखिर आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आई हो? और तभी वो कहती हैं कि पैट्रियार्च ने मुझसे कहा है कि तुम्हें रिमाइंड करवा देने के लिए कि अभी जो है तुम्हें ये जो सिटी है उसमें फोकस रहने की ज़रूरत है। ये जो वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें सिर्फ एम्पायर के लोग ही नहीं है जो यहाँ पे तुम लोगों का पीछा कर रहे हैं। और कोई जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, पैट्रियार्च को मेरा थैंक यू कहिएगा। और वो अंदर आ जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने जो है वो अभी तक उससे बातें नहीं कर पाया हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्विंग का जो बॉयफ्रेंड होता है वो कुछ कर रहे होते हैं। और क्विंग तभी कहता है आखिर मैंगजी कहाँ गई है? और तभी उसकी बहन कहती है वो जो है वो जल्दी से ही सुबह में चली गई थी, क्या तुम दोनों ने लड़ाई किया है? और वो कहती है उसने मुझे कहा था कि तुम एक मैसेज देने के लिए, उसने कहा था कि यदि मैंने तुम्हें वो नहीं बताया तो वो जो है वो मर जाएगी। और वो बोलती है कि उसने जो है एक लेटर रखा है रूम में, मैंने जो है वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा उस लेटर को। तभी क्विंग कहता है क्या? और वो दौड़ते हुए उस कमरे में जाता है और दरवाज़ा खोलते हुए देखते वहाँ पर लेटर होता है और उस लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं जिनमिन में जो है वो पूरी लाइफ रहने वाली हूँ, पर मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि आखिर ये प्रोफाउंड गर्ल पैलेस के लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मैं अब और भाग नहीं सकती, मेरे पास कुछ है जिसे सॉल्व करना है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी अपने बच्चे के साथ। और क्विंग मन में सोच रहा होता है वही चीज़ें जो मैंगजी उस टाइम कर रही थी माउंटेन में, जैसे कि उसने मास्क पहना हुआ था और वो लोगों को अवॉइड कर रही थी। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि उस टाइम में वो शायद सही नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी एक्ट कर रही थी, मुझे लगा कि वो उस टाइम की सिचुएशन के कारण हो रहा है, तो मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाया। और मैं जो हूँ यहाँ पे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम देके यहाँ आया हूँ और आखिर वो जो है वो इस प्रोफाउंड गर्ल पैलेस से कैसे रिलेटेड है। और तभी क्विंग अपना सर पकड़ लेता है, वो कहता है आखिर तुम मुझे बिना बताए क्यों गई? क्या मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ? और क्विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, क्विंग जो है वो मेडिटेशन कर रहा होता है और तभी वहाँ पे कोई दरवाज़ा को ठोकता है और वो उसकी बहन होती है। वो कहती है ब्रदर जल्दी से अपने रूम से बाहर आओ, तुम्हारे जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आ चुका है। और क्विंग आँख खोलता है और वो दरवाजे के पास जाता है और जैसे वो दरवाजे के पास जाता है वहाँ पे जो है वो सारे के सारे लोग जो हैं वो उसके सामने जो क्रैकर्स होते हैं, वैसे वो पार्टी क्रैकर्स लग रहे हैं, वही होते हैं, तो वो उसे फोड़ते हैं। और क्विंग देखता है और शौक होता है। तभी सारे लोग जो है उसके सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं क्विंग कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जो है इसमें सबसे बड़े चैम्पियन बन चुके हो और तुम्हारा जो एडमिशन है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में हो चुका है। और उसके बाद क्विंग की जो मॉम होती है उसे वही सर्टिफिकेट देती है। वो कहती है कि ये नोटिस नेशनल यूनिवर्सिटी से आई है और टीचर जो है वो पर्सनली इसको डिलीवर करके गए हैं। और उसके फादर कहते हैं माय डियर सन, ये जो है वो प्रोफेसर ने लिखा है नेशनल यूनिवर्सिटी के, वो भी खुद से। और क्विंग उसे पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि आप जो है वो इसमें आपका एडमिशन हो चुका है नेशनल यूनिवर्सिटी में, हमने जो है वो डिसाइड किया है कि आप बायोलॉजी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में जाएंगे और प्लीज़ आप जल्दी से जाके स्कूल में जो है इसको रिपोर्ट करें। और क्विंग मन में सोच रहा होता है ये जो प्रोफेसर
प्रोफेसर जिसने लिखा है क्या ये वॉरियर है, ऐसा लग रहा है कि नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो कोई एक सिंपल प्लेस नहीं है। और उसके बाद तभी उसकी मॉम जो है वो कहने लगती है क्विंग की उसके फादर से कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, ये तो इतना अच्छा दिन है। और क्विंग के फादर कहते हैं मैं जो वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा जो सन है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, अब हमें जो है वो और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है और हमें लोग जो है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तभी क्विंग जो है वो उसकी मॉम और डैड के पास आते हैं और उसे गले लगा लेता है। वो कहता है डैड मॉम मैं जो हूँ वो पक्का स्ट्रांग बनूंगा और आप लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। और तभी उसकी बहन भी जो है वो उनको गले लगा लेती है और रोना चालू कर देती है और माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम इमोशनल हो गया होता है। और क्विंग के डैड कहते हैं कि आज जो है वो आज हम लोग पूरे रात जो है वो खाएंगे और पिएंगे और मौज करेंगे, जितना पीना है पियो। और तभी जो सी है और जो वो छोटी लड़की होती है वो दोनों कहते हैं ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जा रहे होते हैं, वो कहते हैं हम लोग जो यहाँ पर पहले जाते हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और मैं जो हूँ अब तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। और क्विंग कहता है ठीक है फिर जाओगी तो रास्ते में ठीक से जाना। और वो लोग जा रहे होते हैं तभी जो सी होती है वो कहती है तुम जो है वो चू क्विंग के बारे में क्या सोचती हो। और वो दूसरी लड़की कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक्सीलेंट है, मैं जो हूँ वो उसे हमेशा से पसंद करते आई हूँ, वो बिल्कुल भी वैसे भी मेरे जैसे लोगों को डिज़र्व नहीं करता। और जो सी है वो कहती है हाँ मुझे भी नहीं, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ, पर मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। और वो कहती है कि चलो हम लोग जो हैं वो अब से जो है वो शांति से रहते हैं और दोनों में लड़ाई बंद करते हैं। और ये देख के जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है ठीक है। और उसके बाद जो क्विंग की जो सिस्टर होती है वो कहती है ब्रदर मैं जो वो जानती हूँ मैंगजू जा चुकी है तो तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। तो और वैसे भी तुम एक प्रेस्टिजियस स्कूल में जाने वाले हो उसे ज्वाइन करने के लिए, तुम्हारा फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। और वो क्विंग को जो है वो मारते हुए कहती है चियर है ब्रो, ये जो है तुम अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग मत करो रूम में रह के। और तभी क्विंग कहता है तुम्हारे पास कुछ और है कहने के लिए। और वो मन में सोच रहा होता है ये जो महीना है मुझे इस पूरे महीने में कल्टिवेशन करना है अपने रूम में और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा ताकि मैं जाऊँ वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं और मैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहूँ उसे भी। और तभी क्विंग के फ़ोन पे एक कॉल आता है और तभी उसकी सिस्टर जाते हुए कहती है तुम कितने ज़्यादा अच्छे आदमी हो, एक और लगता है कि तुम्हें जो है वो कॉल करा, जल्दी से उसे आंसर करो, मैं जो वो पहले जा रही हूँ। और उसके बाद उस कॉल पे से कोई कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में एडमिशन हो चुका है। और क्विंग कहता है क्या तुम जो है तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया। और वो जो है वो टैंग होती है, वो कहती है हाँ पर मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था जितना तुम्हारा है, तुम सच में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो, ये मैंने पहले ही सोचा था कि तुम जो है अब तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। और क्विंग कहता है तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग जो है अब साथ में नेशनल यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहीं पर मिलेंगे। और टैंग कहती है ठीक है फिर हम जो है वो अब नेशनल यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे और गुड नाइट। क्विंग जो है वो फ़ोन रखता है, तभी उसके फ़ोन पे वो चू शिन का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आखिर क्या हुआ। और तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है मैंग जुई जो है वो मर चुकी है, जल्दी से यहाँ आओ। और ये सुन के तो क्विंग एकदम डर गया होता है, वो कहता है मैं वहाँ जल्दी आ रहा हूँ। और तभी वो दौड़ता हुआ आता है, अब पूरा का पूरा जो रूम होता है वो एकदम डार्क होता है और क्विंग कह रहा था है कि ये क्या सिचुएशन है। और वो थोड़ा सा शॉक होता है कि तभी वहाँ पे जो है वो लाइट जलते हैं और सभी चिल्लाना चालू कर देते हैं कि बॉस कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो है वो आपने नेशनल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया। और वहाँ पे उन लोगों ने पार्टी रखी होती है और क्विंग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहता है तुम लोगों ने लगता है कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। इसके दोस्त कहते हैं कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, ये जो है वो पहली टाइम है जब जिनमिन में से कोई जो मेल है वो चैम्पियन बना है। और दूसरे कहते हैं कि हाँ ये जो है वो सेलिब्रेशन का डे है। तभी सेक्रेटरी कहती है कि बॉस ने हमें पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था, उन्होंने कहा था कि तुम जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ज़रूर होगा और हम जो है वो इतनी बड़ी सेलिब्रेशन बैंक्वेट को उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं। और तभी क्विंग कहता है मैंगजू ने कहा था आखिर वो कहाँ पे है। और तभी सेक्रेटरी कहती है मैं भी इस बारे में नहीं जानती पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस ज़रूर आएगी। और वो कहती है कि आप जो है आपको खुश होने की ज़रूरत है, आज जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आपको दुखी होना चाहिए। तभी सेक्रेटरी कहती है कि आज की जो ब्लेसिंग है वो हमारे चैम्पियन को देना है, तो एंजॉय करो और जितना हो सके डांस करो, गाना बजाओ। और सब लोग जो है वो डांस करना चालू कर देते हैं। और जो क्विंग का दोस्त होता है वो कहता है बॉस ये जो कुछ ऐसा है जो सिस्टर सिन ने आपके लिए प्रिपेयर किया है, क्या तो आपने कभी ऐसी चीज़ों को देखा है, ये जो डांसर और ड्रिंक्स ये कितना ज़्यादा मस्त है। और क्विंग कहता है हाँ वो जो है वो सच में बहुत ज़्यादा अपने आप को उसने परेशान कर लिया है। और क्विंग मन में कह रहा होता है कि ये सीन जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। तभी क्विंग जो है वो नोटिस करता है उसके बीच में जो है वो मैंगजुई जैसी दिखने वाली एक लड़की होती है। और क्विंग कहता है मैंगजुई, और तभी वो जो है वो दौड़ता हुआ उसका पीछा करता है और वो देखता है कि बाहर कोई नहीं होता। वो
कहता है कि आखिर वो कहाँ पे गई, मैंने उसे पक्का यहाँ पे आते हुए देखा था। तभी वहाँ पे जो है वो श्वानु पैलेस के बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और क्विंग पे पीछे से अटैक करने लगती हैं और क्विंग कहता है स्वॉर्ड फॉर्मेशन, और उसके पीछे बहुत सारे स्वॉर्ड आ जाते हैं और वो जो है उन जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उनके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। और वो कहता है कि तुम लोग जो है वो इतने ज़्यादा मर्डरस ऑरा को रिलीज़ कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ही तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था कि तुम जो है मुझ पर अटैक कर सको, और मैं तो इस चीज़ को सेंस कर ही सकता था। और तभी वो लड़की कहती है कि हाँ मैं समझ गई, तुम्हारी एबिलिटी भी कोई ऐसी नहीं है जिसको हम इतनी आसानी से मार सके। और तभी वो सारी अटैक करते हुए कहती है कि अब नॉनसेंस करने की बात नहीं है, तो चलो इसे मार देते हैं। और वो सारे के सारे चू क्विंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर ये लोग क्विंग पे अटैक कर क्यों रहे हैं और आखिर मैंगजुई कहाँ गई। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।